हाय गाइस, मैं आपका टीए सर। अब मैं जा रहा था मारवाड़ भिनमार टू मदुरई जंक्शन, पर मेरी टिकट कहाँ कंफर्म होने वाली थी। तो मैं तो न चुप बैठा। तभी मेरे दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया था और मैं निकल पड़ता हूँ रेलवे स्टेशन, सीधे मारवाड़ भिनमार टू जोधपुर, जहाँ मैं लंगर फोर्ट को एक्सप्लोर करने और जोधपुर घूमने के लिए। तो सीधे चले जाता हूँ पहले फोर्ट। तो वैसे ये मेरी फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्योंकि पहली बार मैंने शूट किया है। अगली बार बढ़िया रिजल्ट दूंगा। बहुत ही एक्साइटेड होता आगे की नई भी चीज़ देखने के लिए जा रहा था जो आज तक मैंने देखी भी नहीं। सब कुछ मेरे लिए नया था, इसलिए मैंने उधर उधर देखने के चक्कर में मैंने रास्ता ही भूल गया। एक्साइटमेंट इतनी थी कि मुझे रास्ता तक याद नहीं था। अंदर जाते ही मैं गुम हो गया। उसके बाद मुझे एक वॉचमैन अंकल ने रास्ता दिखाया, इधर से उस तरफ जाओ करके। निकलते वक्त मैंने कुछ नोटिस किया, यहाँ पे भी जिप लाइन था। तो उसी दिन मेरी किस्मत भी इतनी ख़राब थी कि उसी दिन बंद था जिप लाइन भी। तो चलो इसको भी मैं इग्नोर करते हुए आगे चलने लगा। अभी भी मेरे अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी क्योंकि फिर फोर्ट को मुझे एक्सप्लोर करना था अभी भी। इसके लिए हम चेहरे पे मुस्कान डालते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी इसके साइड में कोई कैफे टाइप कुछ खुला हुआ है, शॉप है इधर भी, पर उसका भी प्राइस ज़्यादा ही होगा इसके लिए उसको भी इग्नोर करते हुए हम आगे चल पड़े अंदर। वैसे एक्साइटेड बहुत था, जैसे ही अंदर जाने लगा और भी एक्साइटमेंट में। जैसे ही मैं अंदर जा रहा था मुझे एक धुन की आवाज़ सुनाई थी। मैं सोचा ये कौन सी धुन है। फिर मैं एकदम से उधर उधर देखने लगा, फिर मैंने उस धुन का पीछा किया। जैसे ही अंदर जाते गया वो धुन और ज़्यादा होने लगी। फिर मैंने देखा, सुनिए आप भी वो धुन। इनकी धुन सुनने के बाद अच्छा लगा और फिर मैंने कुछ रुपए रख के निकल पड़ा। जैसे ही अंदर जा रहा था मुझे सिक्योरिटी ने कुछ ए पूछा। नहीं नहीं, मिला हूँ, डिटेल पूछी और कुछ नहीं। उन्होंने मुझे ऐसे ही पूछा था क्योंकि मैं उस वॉचमैन से बात कर रहा था सिक्योरिटी से। फिर मैं अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ने लगा, पर मेरा कैमरा बीच बीच में ग्लिच होने लगा हीट के कारण। मेरा वन प्लस का मोबाइल है, उसके उपरांत वहाँ पे गर्मी लगता है इतनी मुझे हो गई ऊपर पे कि फेस्टिवल चल मेरा रही है। फ़ोन अभी इतना हम हीट ऊपर हो भी गया जा कि रहे हैं, हैंग होने लग गया। देखते हैं क्या है। कैमरा भी रुक रुक के चल रहा होगा। आई एम सॉरी गाइस, काफ़ी नेक्स्ट चढ़ाने टाइम मैं से इसको इसको और कसम से कह इम्प्रूव रहा कर हूँ। लूँगा। इस ढलान को आप देख सकते हैं, आपको रिमूवर होगा। तो ये ढलान इसलिए बनाई जाती थी कि अगर हमला हो कसम से मैं और कह रहा जैसे हूँ, घोड़े पे यहाँ पे कोई आए मेरी तो हवा भी स्लिप हो पिटाई कर जाए। रही है, गर्मी पड़ रही है गाइस। और आगे गया, एंट्रेंस को फुल मैंने क्रॉस प्लस। करते वक्त और पता नहीं वहाँ महल के कितने ऊपर पे और सीधा अंदर जाने लगा। मुझे पता नहीं था किस तरफ जाना है। पर और आर्किटेक्चर आगे चेक करो जाते हुए गाइस, मुझे सेक्रेटरी ने बुला के पुरानी चीज़ ही टेंट की तरफ मुझे बुलाया। बहुत खूबसूरत। वहाँ जाने के बाद उन्होंने मुझसे टिकट चेक किया और अंदर अंदर जाने दिया। जैसे ही अंदर गया मुझे गणेश जी के दर्शन हुए। उनको प्रणाम किया और चले गए अपनी मंजिल की तरफ। देखा कि राइट साइड में सीढ़ी है, सीढ़ी के ऊपर देते ही एकदम अलग आने आ गया। फिर मैंने देखे एलिफेंट्स के हौदास, जो हाथी के ऊपर बैठने के लिए यूज़ करते थे उस जमाने में महाराजा लोग। जैसे पिक्चर्स वगैरह उस रूम में बहुत सारे एलिफेंट बुक्स रखे हुए थे। उनके बारे में पूरी हिस्ट्री भी लिखी गई थी, जैसे कि इसका नाम क्या है, किस समय तक यूज़ किया गया, कौन से हाथ से कौन से हाथ तक। बहुत सारे थे, एक से एक डिज़ाइन के थे। एकदम बहुत ही यूनिक था। मेरे मुंह से मैं कुछ बोल भी तक नहीं पा रहा था, उसको देखते ही रह रहा था। उसमें से एक मिरर वाला जो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके उसके ऊपर देखा और उसके बाद मैंने उसका आईना देखा और फिर मैंने ये किया कुछ। ड्यू कौन है लो, पूरे ग्लास से बना हुआ है। फ़ोन से ब्लॉग शूट करना गाइस, दिखता होगा आकाश में। बहुत सारे हुक्स थे और उसके बाद मैं आगे गया। सबसे मुझे बहुत अच्छा लगने वाला ये था, एकदम मुझे बताऊं तो मुझे उस टाइप की एक फील आ रही थी। उस समय सभी लोग कैसे इसको यूज़ कर रहे होंगे, किस टाइप से बैठे होंगे। मुझे इतना मैंने बोलता बहुत नहीं सारे हूँ वीडियोस भी देखा हुआ था। मैं इतना बोलता नहीं हूँ, और आगे बढ़ते गए पर फिर ये है बाहर जाने को हो गया ना। कोई खाली रूम भी थी, मुझे पता नहीं किस यूज़ के लिए थी ये रूम। फिर सब कुछ छोड़ के अपने मंजिल को देखते हुए आगे बढ़ते रहा। वैसे मुझे प्यास भी बहुत लगी हुई थी। जैसे आगे गया
मुझे पास में एक रूम थी जहाँ पे पानी की व्यवस्था थी। लग गए, देख के ही बहुत खुशी हुई। चाह गया और एक गिलास पानी पी लिया। जहाँ पे लोटा था, पुराने ज़माने की याद आ गई। फिर हमने एक्सप्लोर किया पाल की खाना। फिर मैंने अंदर जाते वक्त अंदर गया देखने के लिए। मेरा फ़ोन भी बहुत लैग कर रहा था। मुझे पता था फिर भी मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये तो अमेरिकन के जो हेडफोन लगा ढूंढ रहे थे। अंदर गया तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि मैरिज के लिए जो यूज़ करते हैं ना उस टाइम में, जो ट्रैवल करने के लिए रानी के लिए, ऐसा कुछ मैंने सोचा। पर ये आया था उसके में कुछ और, मेरे दिमाग में यही आया। उसको देखते ही देखने के उसके ऊपर बहुत नोटिस किया था मैंने। मुझे लगा मैं इसके ऊपर रिसर्च ही करने वाला हूँ। और देखने एक एक पिक्चर को ध्यान से देखने लगा, क्या है कैसे है, किस टाइप से ये सब काम करता है। फिर मैंने उसको देखा, उस चीज़ को जो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था। इसका नाम क्या है मुझे पता नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। इसके बारे में डिटेल्स तो लगी तो हुई है, आप भी चेक कर लेना। फिर मैंने आगे गया, इसका और अपडेटेड वर्जन देगा। लग रहा था सिंपल सा था, पर हाँ अच्छा था, ठीक था। पर मुझे वो दूसरा वाला बहुत अच्छा लगा था इससे ज़्यादा। फिर मैंने आवाज़ सुनी थी कोई एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो मैंने मैंने फिर कुछ फ़ोटोज़ खींचे उसके अच्छी जैसे ही मैंने बाहर निकला मैंने कुछ नोटिस किया, ये क्या है। तो ये मुझे क्या है करके मुझे बताना गाइस कमेंट सेक्शन में। और ये जैसे मुझे पता तो है, परसों बताना कमेंट सेक्शन में क्या है करके, मैं सुनना चाहता हूँ। फिर इमोशन ऑफ द लव उसके अंदर चले गया, द एक्टर ऑफ मारवाड़। उसके बाद अंदर जाते ही बहुत सारे लिखा हुआ, जैसे कि मारवाड़ क्या है, कैसे किस जगह पे लोकेटेड है, मैप्स लगे थे उसके टाइम में, राजा के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। उन सबको देखते हुए इग्नोर करते हुए, क्योंकि पढ़ना मुझे बहुत बोरिंग लगता है, इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है पढ़ने के लिए। फिर मैंने एक टीवी देखी जो चल भी नहीं रही थी। फिर मुझे एक यूनिक चीज़ दिखेगी जिसमें ब्रश और बहुत सारा लगा हुआ था। फिर पहले तो मैं सोच रहा कि क्या है, फिर मैंने नोटिस किया मटेरियल यूज इन मिनी पेंटिंग्स। तब मुझे लगा अच्छा, उस ज़माने में इसी पेपर पे पेंटिंग बनाते, ये जो ब्रशेस है इसको यूज़ करते थे। और इसके जो ब्रशेस है ना इसे यूज़ करते थे। और फिर मैंने नोटिस किया इस चीज़ क्या है, तीन चार चीज़ें मैंने देखी। फिर मुझे हाँ, फिर मुझे मैंने चीज़ें देखी। फिर मुझे पता चला ये जो मटेरियल्स है ना, इससे ये सब कलर बनाते थे। यही वो चीज़ें हैं जितने कलर बनाए जाते थे। कलर बनाते हैं, उस कलर को ही पेंटिंग में ऐड करते हैं। तकरीबन आई थिंक 6 12 24 कलर्स हैं इसमें, आप पूरा चेक कर सकते गाइस। ये पेंटिंग्स, ये कुछ पेंटिंग्स है जो उस समय बनाई गई थी, बहुत यूनिक था। मुझे सोचने लग गया कि हाँ, उस ज़माने में भी ऐसी पेंटिंग्स बनाए जाते थे, एकदम एकदम जो कैसे बताएं, एकदम से परफेक्ट करके जो चीज़ होती ना उस तरीके से। महाराजा महारानी की से लेके सभी यूनिक इसका चीज़ें को बैक का एक वेट बार के कितना तो है मैं गाइस? देखते ही रहने लगा कि भाई ऑफ क्लोजिंग है कैसे ये बनाते थे उस हेवी। समय, कैसे इस सब का आइडिया आ गया होगा उनके दिमाग में। और आगे गया, बहुत सारी ट्रीज की फोटोज, अलग अलग तरीके उनके बारे में लिखा भी हुआ था। उनको देख कर एक बार तो मैं सोचने लगा कि हाँ भाई, उस जमाने में जितनी भी पेंटिंग्स बनाई गई थी वो सभी पेंटिंग्स थे। वॉल पे एक से एक पेंटिंग, सब कुछ मैं देखने का इतनी डिटेल चेक करने लगा था, क्या क्या तरीके क्या क्या डिफरेंस है, बहुत सारे एकदम अलग अलग तरीके के थे। उस समय जो महाराजा के एक एक पेंटिंग थे। कृष्ण देवराय राजा इन 17th century।